इस टाइप का डायरिया या इससे भी ज़्यादा डायरिया, इसको आपने रिकवर कर लेना है। अगर रिकवर नहीं करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अभी ये जानवर खा पी रहा है, नहीं करेंगे, जानवर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जानवर ऑफ फीड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको आईवी करवाना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई ड्रिप्स लगवानी पड़ेंगी, और उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि जानवर रिकवर होगा या नहीं होगा। इसलिए जानवर जैसे ही बीमार हो रहा है, खुसूसन बकरे और बकरियाँ, बड़े जानवर फिर भी टाइम निकाल जाते हैं, तो इनका आपने फौरी ट्रीटमेंट करना है। इसमें आपने नेग्लिजेंसी शो नहीं करनी है, क्योंकि आपके जानवर हैं और आपकी ही इन्वेस्टमेंट है, और ये ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप खुद कर सकते हैं। डायरिया का ट्रीटमेंट, पेट के दर्द का, बुखार का, मतलब बहुत सारी बीमारियां, मुझे याद भूल चुका है जितनी हम वीडियोस बीमारियों और उनके ट्रीटमेंट्स की अपलोड कर चुके हैं। चैनल आप विज़िट कर सकते हैं। नई अपडेट्स देखने के लिए, नई बीमारियों के इलाज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज का ट्रीटमेंट है जी डायरिया का, और सिर्फ डायरिया नहीं बल्कि शदीद डायरिया। अभी पहले हम यहाँ पे जो काम करने वाला ये कर लें, उसके बाद आपको जानवर दिखाते हैं और कंप्लीट ट्रीटमेंट बताते हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी एक अदद देसी नुस्खा। गर्मियों में याद रख लें, ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जिस जानवर को भी, चाहे बड़ा जानवर है चाहे छोटा जानवर है, डायरिया होता है, उसे दही और तेल लाजमी देना है। तो कितना देना है जी तेल? अगर तो है बकरा या बकरी बड़ी, तो उसे आपने 50 ml तक दे देना है खुराक में, और अगर आप बड़ा जानवर है तो उसे आपने 1 पाव तक दे देना है। दही बड़े जानवर के लिए आपने किलो इस्तेमाल करना है, और बकरे के लिए या बकरी के लिए आपने 1.5 पाव से आधा किलो तक इस्तेमाल करना है। आपको लग रहा होगा कि ये डोज मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मगर डोज ये हरगिज़ ज़्यादा नहीं है। इसके बगैर जानवर आपके रिकवर नहीं होने हैं। इस देसी नुस्खे के साथ हमने और इंजेक्शंस कौन कौन से लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और साथ में एक इंजेक्शन पिलाने वाला है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। दही की आपने कोशिश करनी है कि दही आपको अच्छा मिले, खालिस दही हो। अच्छा जी, ये दही देख लें। दही और तेल को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे एक जान कर लेना है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेल अलग नज़र आ रहा है और दही अलग नज़र आ रहा है। जिस तरह भी आपको इजी लगे, हम इसको ऐसे इंजेक्शन के साथ मिक्स करते हैं। आपके पास कोई इससे अच्छा और आसान तरीका है तो आप उसके साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ये हो गया जी। अब चलते हैं जानवरों की तरफ, वहाँ पे आपको मैं डायरिया की कंडीशन दिखाता हूँ और बाकी का ट्रीटमेंट भी बताता हूँ। अच्छा जी, डायरिया की रीज़न इन दिनों में कि डायरिया की वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम रीज़न नहीं देखेंगे तब तक हम जानवरों को रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने जानवरों को, बकरियों को इस तरह का चारा डाल रहे हैं जिस तरह का ये लड़कों ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसे जी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, इसमें विसा भी कहते हैं, एटसेट भी कहते हैं, खपरा भी कहते हैं। तो ये देख लें, इसकी वजह से डायरिया जानवरों को लगता है और बहुत जल्दी लगता है। अगर आप ये वाला चारा पहले तो ट्राई करें कि अब जंतर आ चुका है, जिस तरह के अब इन बकरों में जंतर डाला हुआ है लड़कों ने, तो जंतर खिलाएं, ऐसे चारों से गुरेज करें। अगर ये चारे आपको डालने पड़ते हैं तो ये वाली जो जड़ी बूटी है इसको आपने निकाल लेना। ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लियर करके। चौड़े पत्ते हैं इसके, ये देख लें, ऐसा तना है बिल्कुल नरम। साइज़ में ये डिफरेंट हो सकता है, ये देखें इस टाइप का ये। और इसको, एक तो इसका नुकसान है और दूसरा बकरियां इसको खाती भी बहुत शौक से हैं। ये देख लें सामने, बार ये जो बकरा अभी खा रहा है, ये बाहर थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इसने और कोई चीज़ नहीं खाई। जैसे ही बाड़े से बाहर निकला है, सबसे पहले इसने जाके उसको मुंह लगाया कि मैं ये खा लूँ। खैर, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और आपको मैं जानवर दिखाता हूँ जी। तो ये है जी जानवर, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा किसी जानवर को क्या ही डायरिया लगेगा, यानी कि ये एक्सट्रीम लेवल का डायरिया है। टांगों तक आप देख लें कि उसकी लिथड़ी पड़ी हैं। ये देखें, पहले आपने इसको
दही और तेल दे देना। अगर ये खुद पी ले तो वेल, अगर खुद जानवर आपके नहीं आती हैं, नहीं पीते हैं, तो फिर जिस तरह अब ये नहीं पी रहे तो फिर हम इसे इन साथ पिलाएंगे। ट्राई आपने ये करनी है, अगर आप अपने फार्म पे हैं और इस टाइप का ट्रीटमेंट जिसमें आपको कोई ना कोई मेडिसिन पिलानी पड़े, तो आपने कोई ना कोई काम वाले कपड़े पहन लेने हैं और उसके साथ आप इजी रहेंगे। ये देखें, इसको साइड से आपने इसके मुंह के अंदर डालना है, बकरी या बकरा जो भी है, ये मैं बकरे को दे रहा हूँ। बस कानों को पकड़े रखना है और कानों की प्रॉपर ग्रिप ये होती है कि कान आप जानवर की गर्दन के नीचे से एक गुजारें। ये देखें, जिस तरह मैंने पकड़े हुए हैं, दिखा दो उतले पास। ये देख लें, एक कान गर्दन के नीचे से गुजारें और दूसरे कान को बिल्कुल जड़ से पकड़ें, तो जानवर आपको कम तंग करेगा और इजी टू ग्रिप है ये। यहाँ पे 2 जानवर हैं, हमने 2 जानवरों की खुराक बनाई है और दोनों को इंशाल्लाह दे के आपको दिखाते हैं। पिलाना कुछ मुश्किल नहीं है, बस जोर आजमाई नहीं करनी है, जानवर इंशाल्लाह खुद ब खुद पिएगा। ये पिलाने के बाद मैं आपको एक इंजेक्शन ऐसा बताता हूँ, जो इंजेक्शन आपने पिलाना भी है और लगाना भी है, क्योंकि एक ही काम करने से जब डायरिया स्वेयर किस्म का हो जाए, यहाँ तक डायरिया पहुँचा हुआ हो, तो सिर्फ लगाने से और सिर्फ पिलाने से काम नहीं बनता है, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है। ये लास्ट इंजेक्शन है इसका, दही और तेल का। ये हो गया जी कंप्लीट। उसके बाद इंजेक्शन कौन सा इंजेक्शन है जी? रेजोमाइसिन। रेजोमाइसिन, अब आपने यही रेजोमाइसिन ढूंढते नहीं फिरना है। रेजोमाइसिन में होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अलग से मिलता है किसी और नाम से, तो आप वो भी ले सकते हैं। ज़रूरी हर किसी ये नहीं है कि आपने रेजोमाइसिन ढूंढते फिरना है। आप करना क्या है, आपने इसमें से अगर तो डायरिया कम है फिर 5 ml, और अगर डायरिया ज़्यादा है तो फिर आपने 10 ml तक ये पिलाना है। पिलाने का तरीका देख लें और समझ लें। ये सिरिंज आपने भर ली रेजोमाइसिन की। उसके बाद करना क्या है, नीडल आपने ऊपर से उतार देनी है। नीडल के साथ पिलाने की ट्राई नहीं करनी है, वरना जानवर आप ज़ख्मी कर बैठेंगे। नीडल उतर गई। उसके बाद जिस तरह आपने दही और तेल पिलाया, बिल्कुल सेम वही इसको इंजेक्ट करना है और जानवर को पिला देना है। ठीक हो गया जी। अब बारी आ जाती है जी इंजेक्शन लगाने की। लगाने का सेम प्रोसेस, नीडल आप दोबारा लगा लेंगे। नीडल लगाने के बाद आप 5 से 7 ml थोड़ी एक्स्ट्रा डोज रख के फिर जानवर को आपने ये देना है। कितने मिनट दी होगी? 8:30। सेम इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के नाम से आपको मिल जाए, रेजोमाइसिन के नाम से मिल जाए, आपने पिला देना है और लगा भी देना है। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस टाइप का डायरिया या इससे भी ज़्यादा डायरिया, इसको आपने रिकवर कर लेना है। अगर रिकवर नहीं करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अभी ये जानवर खा पी रहा है, नहीं करेंगे, जानवर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जानवर ऑफ फीड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको आईवी करवाना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई ड्रिप्स लगवानी पड़ेंगी, और उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि जानवर रिकवर होगा या नहीं होगा। इसलिए जानवर जैसे ही बीमार हो रहा है, खुसूसन बकरे और बकरियाँ, बड़े जानवर फिर भी टाइम निकाल जाते हैं, तो इनका आपने फौरी ट्रीटमेंट करना है। इसमें आपने नेग्लिजेंसी शो नहीं करनी है, क्योंकि आपके जानवर हैं और आपकी ही इन्वेस्टमेंट है। और ये ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप खुद कर सकते हैं। डायरिया का ट्रीटमेंट, पेट के दर्द का, बुखार का, मतलब
बहुत सारी बीमारियां, मुझे याद भूल चुका है जितनी हम वीडियोस बीमारियों और उनके ट्रीटमेंट्स की अपलोड कर चुके हैं। चैनल आप विज़िट कर सकते हैं। नई अपडेट्स देखने के लिए, नई बीमारियों के इलाज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहें हमारे साथ तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। अब बात यह है कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किस लिए करना है, क्यों करना है आपने। आपके पास कोई भी बीमारी आती है, आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास इशू चल रहा है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बीमारियों का इलाज हम आपको बताएंगे, डाइट के अकॉर्डिंग, न्यू फार्मिंग के अकॉर्डिंग, इवन वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग भी आप किसी बारे में भी पूछ सकते हैं। और हम तब तक फार्मर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं जब तक उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते हैं या वो अपने क्वेश्चंस को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में नई बीमारी और उसके इलाज के साथ। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।